गाइज नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड के अंतर्गत पहाड़ों की रानी मसूरी में हम आए हैं और आज हम आपको एक बहुत ही शानदार कैंपिंग होटल के अंदर लेकर जाने वाले हैं। अनंता प्राणा कैफ़े स्टे, यहाँ पे रुक सकते हैं। अंदर बहुत ही लग्जरी व्यवस्था है कैंपिंग की। तो आइए चलते हैं अंदर और अंदर का शानदार दृश्य आपको दिखाएंगे। वहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटी हैं उससे आपको रूबरू कराने वाले हैं। मेन गेट के अंदर आप गाड़ी पार्किंग कर सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं। पूरा जो ट्रेडिशनल उत्तराखंड है उसकी झलक यहाँ पे देखने को मिलती है और बहुत ही शानदार ढंग से इसे बनाया गया है। स्टार्ट से ही देखिएगा बांस के डंडों की रेलिंग है और कुछ आगे आकर जब कुछ सीढ़ियाँ हम चढ़ते हैं तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे किचन है और बाहर से जो गेस्ट आएंगे उनके लिए बैठने की व्यवस्था है। ये देखिएगा, ये पूरा तख्ता लगा रखा है लकड़ी का, प्योर ऑर्गेनिक। और यहाँ पे लंच डिनर ब्रेकफास्ट जब गेस्ट बैठ करके करते हैं और सामने ये खूबसूरत जो नज़ारा है प्रकृति का ये देखने को मिलता है। यकीनन ये स्थान बहुत ही खूबसूरत है। जो सीलिंग है ये भी बांस के डंडों के साथ ये सेट तैयार किया गया है यहाँ पे। और एक पारंपरिक उत्तराखंड का टच देने का जो ये प्रयास यहाँ पे किया गया है काफ़ी सराहनीय है। तो इसी से जुड़ा हुआ है किचन। तो चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं और जो लग्जरी टेंट है वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं वो आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, सीढ़ियों के दोनों तरफ फ्लावर पॉट हैं, अलग अलग फूलों के पौधे यहाँ पे लगाए गए हैं। सीजनल फूल हैं तो जब इन पे फूल खिलेंगे तो यकीनन बेहद खूबसूरत होगा ये नज़ारा। कितनी ताजगी है यहाँ पे। ये नेचर हमें न जाने कितने मैसेज दे रहा है जो हमारे अंतर आत्मा तक पहुँचते हैं। और जो एक पीस है, जो शांति है, शायद यहाँ से बेहतर कहीं और ना हो। चारों तरफ से फॉरेस्ट है, सामने हिमालय के शिखर नज़र आ रहे हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ के शिखर संभवतः यहाँ से नज़र आ रहे होंगे। और जब पर्यटक जो गेस्ट यहाँ पे पहुँचते हैं उनके लिए ये नज़ारा बहुत ही शानदार होता है, क्योंकि अधिकतर लोग प्लेन से आते हैं और पहाड़ों में जो पहली बार आता है जब वो इस दृश्य को देखता है तो उनके लिए ये दृश्य एक मन्नत से कम नहीं है। देखिएगा, ये ट्रेडिशनल जो चेयर है, क्योंकि आजकल प्लास्टिक का दौर है, प्लास्टिक की कुर्सियां देखने को मिलती हैं, अलग अलग प्रकार के सोफे हैं, लेकिन ये मोड़े ट्रेडिशनल एक टच यहाँ पे जो दिया गया है वो बेहद सराहनीय है। और पीछे का जो दृश्य आप देखेंगे बहुत ही शानदार। गोबर और मिट्टी के साथ ये दीवार पे प्लास्टर किया गया है। आज के इस सीमेंट के दौर में, कंक्रीट के दौर में जैविकता के साथ सुविधाएं, व्यवस्थाएं हमें देखने को मिल रही हैं। प्रकृति के मध्य में एक बहुत ही पीसफुल प्लेस है। हम कह सकते हैं कि ये दिव्य स्थान है। चारों तरफ फॉरेस्ट, प्रकृति के बीच में नेचर को जब हर कोई महसूस करता है, मेडिटेशन का ये बहुत ही शानदार स्थान है और स्वयं में मेडिटेशन पॉइंट है। तो सामने हमें ये लग्जरी टेंट नज़र आ रहा है और इसके अंदर का दृश्य हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे जो लग्जरी टेंट है इसके बाहर जो बालकोनी है यहाँ पे अभी हम बैठे हैं। देखिएगा, ये ट्रेडिशनल जो कुर्सी हैं, जो मोड़े हैं, इसके ऊपर हम बैठे हैं और सामने ये एक तख्ता है और इसी पे टेबल बना रखी है। तो किसी भी प्रकार से, जिस प्रकार से इधर उधर प्लास्टिक का यूज होता है, टेबल्स होते हैं अलग अलग तरह के, उससे हट करके ऑर्गेनिक रूप से यहाँ पे सब कुछ तैयार किया गया है। तो हमारे साथ जो यहाँ पे सुपरवाइज़र हैं, जो ये तमाम व्यवस्थाएं देखते हैं, जो ऑनर है यहाँ के, उनकी गैर मौजूदगी में, तो बलबीर डंगवाल जी हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी सुविधा है रहने के लिए और यहाँ का नेचर भी अच्छा है और जो भी गेस्ट आते हैं यहाँ पे उनको अच्छी सुविधा दी जाती है और रहने की भी सुविधा है। खाना पीना यहीं पर, मतलब खाने की व्यवस्था भी यहीं है और बाकी यहाँ घूमने के लिए, पेन ट्रायल के लिए अच्छा है और जो भी आते हैं उनको अच्छा लगता है। क्योंकि जब दूर दूर से गेस्ट आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, तो हर कोई एक आरामदायक स्थान ढूंढता है, रूम ढूंढता है। और जिस प्रकार से यहाँ पे लग्जरी कैंपिंग की व्यवस्था की गई है वो कितनी उत्कृष्ट है, कितनी बेहतर है, वो अंदर चलकर देखते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं कि जब कभी भी आप अनंता प्राणा जो कैफ़े है, होटल है और लग्जरी कैंपिंग है यहाँ पे,
इसके टेंट के अंदर जब आप आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पिल्लो, बेड शीट, ब्लैंकेट बहुत ही साफ़ सुथरे हैं और जो लाइट आ रही है बाहर से वो बहुत ही अच्छी लग रही है और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ पे जो नेचर है, नेचर के बीच में ये शानदार दृश्य हकीकत में मन को बहुत ही तसल्ली दे रहा है और भला यहाँ पे कौन नहीं रुकना चाहेगा। तो चलिए अब इसका वॉशरूम देखते हैं। तो वॉशरूम के लिए ये देखेगा, ये मोटा सा एक पर्दा है और इसके अंदर जब हम एंट्री करते हैं, डस्टबिन देख सकते हैं, बगल में वॉश बेसन है, जस्ट बगल में टॉवल यहाँ पे हैंग किया है। इस तरफ यदि देखेंगे तो ये वेस्टर्न सीट लगी है, एक स्टूल है, एक बॉकेट है, जग है उस पे, और वॉशरूम का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, बहुत ही कंफर्टेबल है और गेस्ट अधिकतर ये पसंद करते हैं। दोस्तों यकीनन अनंता प्राणा जो कैफ़े है, जो होटल है, जो लग्जरी कैंपिंग है यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत है और एक एक टेंट हाउस के अंदर बहुत ही लग्जरी व्यवस्था है। जब कभी आप आएँ तो यहाँ पे रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं। 0 पॉइंट मसूरी से महज 1 किलोमीटर की दूरी पे है कैंपटी फॉल की तरफ और लाइब्रेरी से महज 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है कैंपटी फॉल रोड पर। अनंता प्राणा कैफ़े लग्जरी कैंपिंग की व्यवस्था है और देखिए आगे की तरफ क्या क्या नज़ारा देखने को मिलता है। जस्ट बगल में ये फॉरेस्ट आपको नज़र आएगा और यहाँ से इस दृश्य देखेगा, पूरी रेलिंग है क्योंकि नीचे की तरफ ढलान है, खाई है नीचे और बांस के डंडों की रेलिंग है यहाँ पे। तो लकड़ी का अधिकतर उपयोग किया गया है, पत्थरों की जो कोरी चिनाई है, बाहर से गोबर मिट्टी का इस पे प्लास्टर किया गया है, पूरा जैविकता के साथ इसे यहाँ पे बनाया गया है। अंदर से ये चारों तरफ का जो दृश्य है, जो व्यू है बहुत शानदार है दोस्तों। और आसमान में देखिएगा बादल छाए हुए हैं और संभवतः कुछ ही समय के बाद बारिश होने वाली है, स्नोफॉल होने वाली है और उसके बाद मसूरी का जो नज़ारा होता है वो देखने लायक होता है। रंग बिरंगी पोशाकों के साथ जब दूर दूर से यहाँ पे टूरिस्ट पहुँचते हैं और सामूहिक रूप में एक गुलदस्ते की तरह नज़र आते हैं, यकीनन वो दृश्य बेहद विहंगम होता है। मैं आपको बता दूं कि जो ये स्थान है, यहाँ पे यदि कोई साधारण व्यक्ति भी आता है तो कहीं ना कहीं उसे एक ऐसा आत्मबल यहाँ पे प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ की जो प्रकृति है वो हर किसी को बहुत कुछ सिखाती है और बताते हैं कि प्रकृति ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। नेचर इज़ द बेस्ट टीचर। ये गेमिंग रूम है, टेबल टेनिस आप यहाँ पे आकर के खेल सकते हैं और जो तमाम बुक्स हमने आपको दिखाई हैं, ये छोटे छोटे स्टूल हैं यहाँ पे और यहाँ पर बैठ करके आप सामने प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए उन बुक्स को पढ़ सकते हैं। बहुत सुप्रसिद्ध राइटरों की बुक हैं वो, जो फेमस राइटर हुए हैं। यहाँ पे कैरम बोर्ड है, कैरम बोर्ड आप खेल सकते हैं और साथ ही साथ बच्चों के लिए कई सारी गेमिंग है यहाँ पे। तो दोस्तों इस गेमिंग रूम के अंदर कैरम बोर्ड आप खेल सकते हैं, टेबल टेनिस खेल सकते हैं, बच्चों के लिए कई गेम है यहाँ पे और आर्चरी है, आप अपना निशाना आजमा सकते हैं। गेमिंग रूम के अंदर चारों तरफ से ट्रांसपेरेंट ये सीट लगाई गई है जिससे सामने का जो नेचर व्यू है वो दिखता रहे। बैठने के लिए मोड़े लगा रखे हैं, आगे एक तख्ता है और तख्ते को यहाँ पे टेबल का रूप दिया गया है। ऊपर की तरफ जब हम देखते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी बुक्स हैं और बहुत ही फेमस राइटरों की बुक्स हैं ये। इन बुक्सों को आप पढ़ सकते हैं और जो उनके विचार हैं प्रकृति की इस खूबसूरती में, इस ब्यूटीफुल नेचर के अंदर आपको ये पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। और ये तमाम जो स्टूल हैं छोटे छोटे, यहाँ पर बैठ करके आप इस ट्रांसपेरेंट सीट के आगे से हिमालयन व्यूज़ और ये फॉरेस्ट व्यूज़ का आनंद उठा सकते हैं। तो देखिएगा आप आर्चरी के माध्यम से अपना निशाना आजमा सकते हैं और समय बिताने के लिए यकीनन बहुत ही बेहतर ये प्लेस है। तो गाइज अनंता प्राणा कैफ़े स्टे लग्जरी कैंपिंग में जब कभी आप आएंगे तो आपको यहाँ पे रहने और खाने की
बहुत ही उचित व्यवस्था मिलेगी। यहाँ पे जो किचन है, किचन में जो शेफ़ है बहुत ही उत्कृष्ट है और बहुत ही स्वादिष्ट भोजन भी आपको यहाँ पे मिलेगा, चाहे वो लंच हो, डिनर हो या ब्रेकफास्ट हो। तो जब कभी आप आएँ तो मसूरी लाइब्रेरी से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर केम्प्टी फॉल रोड पे अनंता प्राणा कैफ़े स्टे लग्जरी कैंपिंग है। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, रुक सकते हैं। नीचे नंबर दिए गए हैं, आप इन नंबरों के माध्यम से अपनी बुकिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ गूगल के माध्यम से आप अनंता प्राणा कैफ़े स्टे लग्जरी कैंपिंग में अपनी बुकिंग ऑर्डर करा सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।